हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में आपने नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स में इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ा था और आज की वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाऊंगा। पार्टिसिपल मतलब ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, ये वर्ब से ही बनते हैं, बट ये वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्योंकि ये एडजेक्टिव और वर्ब का काम करते हैं। एडजेक्टिव और वर्ब का कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप उसको बता सकते हैं कि पार्टिसिपल इज डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पार्टिसिपल में 3 टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का ing form. ing form of the verb is known as present participle and third form of the verb is called past participle, as you call it third form. But wherever you try to find out in books, in grammar books, if it is the lesson third form of the verb or fourth form of the verb, there are 4 columns. First form means present form, second form means past form, and third form you will find there past participle is written and ing form of the verb is present participle. So ing form of the verb is present participle and third form of the verb is past participle. Perfect participle having plus third form of the verb is perfect participle having plus third form of the verb. अब हम इसका यूज पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि इसका यूज कहां कहां होता है, हम इसको कैसे कैसे यूज करते हैं और इसका सेंस क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हिंदी में जैसे कर, करते हुए, ये सब का सेंस देता है। वर्ब के रूप में as verb and as an adjective. Already I have told you it is used as an adjective too. ing form of the verb. जैसे आप सिंपली आप लिखते हैं सेंटेंस में she is playing, I am reading, you are going, so and so. Lots of examples. You are running. So it is also present participle. It is present participle. जिसमें आप वर्ब के रूप में लिखते हैं। अब दूसरा यूज इसका समझें। कभी कभी एक ही सब्जेक्ट, एक ही डूअर डबल एक्शन को करता है, बट होता क्या है, इट सीम्स दैट बोथ एक्शंस आर गोइंग टुगेदर, लाइक दिस, सीइंग मी ही रैन अवे। यहां अर्थ है क्या? मुझे देखकर वो भाग गया, मुझे देखकर वह भाग गया। इसमें हमने क्या देखा कि मुझे देखने का भी काम इसी ने किया और भागने का भी काम इसी ने किया। सेम डूअर 2 एक्शन करता है और दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे देखता रहे वो भागता रहे, देखता रहे भागता रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो बोथ एक्शंस गो टुगेदर, इन दैट सेंस वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट इट इज नेसेसरी दैट सेम सब्जेक्ट परफॉर्म्स बोथ एक्शन। In another case,
hearing the news, she got happy. यहां भी both action are done by the same doer. इसमें न्यूज भी she ने hear किया और हैप्पी होने का भी काम सेम डूअर ने किया। तो ऐसे सेंस में ये करके समाचार सुनकर वो खुश हो गई, तो करके का सेंस देता है सेम एक्शन, सेम डूअर परफॉर्म्स डबल एक्शन। एडजेक्टिव की तरह काम कैसे करता है? एज एन एडजेक्टिव, ध्यान दीजिए, एज एन एडजेक्टिव। जब ये किसी नाउन के पहले आ जाता है तो ते हुए, ता हुआ, ती हुई का अर्थ देता है। जैसे अ रनिंग ट्रेन, माने चलती हुई ट्रेन। लाइक यू शुड नेवर गेट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। यहां पे ये रनिंग ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसी ट्रेन? चलती हुई ट्रेन, रनिंग ट्रेन। यहां पे ये एडजेक्टिव का काम करता है। लाइक Newton saw a falling apple in his orchard. Here, falling is adjective for the apple. What kind of apple? Falling apple. Okay. I saw a crying child. Here, this crying modifies this child, so it is used as an adjective. In this way we found out that present participle is used as a verb and an adjective. कभी कभी इसको बी में लगा लेते हैं, बी में। तो जैसे being hungry, he ate too much। यहां पे ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। इसका अर्थ होता है होने के कारण, जैसे भूखे होने के कारण। इसका यूज ज्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस का, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज ज्यादातर सिंथेसिस में होता है इंटरमीडिएट के। तो आई विल टीच इट लेटर, but here you have to understand that it is used as an adjective and verb in both forms। यहाँ पे बी में लगा के आई लगा के बनाया गया। ing लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है और करते हुए का सेंस देता है। एक्चुअली जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो ये ता हुआ, ते हुए का सेंस देता है। कभी कभी ने वाले का भी सेंस देता है। जैसे barking dogs seldom bite। यहाँ पे भौंकने वाले कुत्ते, ने वाला, ने वाली, इस तरह से इसका सेंस आता है। ये दिस इज राइटिंग पैड। इन दिस वे दिस इज राइटिंग पैड। सो दिस इज राइटिंग पैड, लिखने वाली पैड। यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। यहाँ पे पैड को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और वर्ब की तरह यूज होता है। नाउ पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान दें, पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप अक्सर थर्ड फॉर्म के रूप में बोलते हैं कि ये थर्ड फॉर्म है, बट इसका नाम एक्चुअली
पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। आप बुक्स में भी पाएंगे इसको लिखा हुआ, तो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में ही पाएंगे, थर्ड फॉर्म के रूप में नहीं पाएंगे। ये भी एज वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, in both ways it is also used as a verb. First I would teach you how it acts as verb. आप ये समझ लीजिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नेवर यूज्ड विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब एज अ वर्ब। मतलब जब ये वर्ब के रूप में यूज की जाती है तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी यूज नहीं की जाती, जब ये वर्ब के रूप में यूज होती है। जस्ट लाइक शी हैज रिटन अ लेटर, here I've used past participle form of the verb with has. You will have completed your work. According to the tense, we use a helping verb with past participle form of the verb. This is past participle. It has been used as a verb. Here in this sentence also it has been used as verb. According to the identification and rule of the tense, in which tense it has been used. Sometimes it is always used in passive form of the sentence, just like always. A mango is eaten by her. Here यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया वर्ब के फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज किया गया है। इन पैसिव वॉइस यू विल यूज दिस फॉर्म विद बी, एवरी टाइम विद बी, जस्ट लाइक इज दिस वर्ब इज आल्सो फॉर्म ऑफ बी, इज एम आर वाज वर बी, बीन। These verbs are used in passive voice, but in passive voice in all tenses we use past participle form of the verb. As verb, it is used as verb. I have written here as verb. So it is used as verb. In another form it is used as an adjective. How it is used as an adjective? Listen. As an adjective. आप समझ लीजिए कि जब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है तो इसका अर्थ होता है या हुआ, ये हुए, या की हुई, और इसके साथ नाउन आता है। जैसे कटे हुए फल न खाओ, लिखी हुई बात सच होती है, लिखी हुई बात सच होती है। ओके, मैं अपना खोया हुआ, या हुआ, खोया हुआ पर्स पा गया, वहां पे आप यूज करते हैं इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में। जैसे देखें, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। Here lost is third form of lose, means past participle form. खोया हुआ पर्स, खोया हुआ पर्स, खोया हुआ पर्स। अभी हमने बताया आपको या हुआ, ये हुए। ढकी हुई, ऑलवेज ईट कवर्ड फूड। ढकी हुई भोजन, ये भोजन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये पर्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है जब
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसी एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो यह एडजेक्टिव के रूप में होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव, जैसा हमने एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया था कि एडजेक्टिव इज यूज्ड एज प्रेडिकेटिवली एंड एट्रीब्यूटिवली, तो उस केस में होता क्या है कि एडजेक्टिव इज रिटन आफ्टर द नाउन इन प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द वर्ब व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज प्रेडिकेटिव। सो यहां पे आपने देखा ढका हुआ, वैसे ही मैं लिखी हुई तथ्यों में विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन रिटन फैक्ट। आप यहां देखें, फैक्ट इज नाउन एंड इट मॉडिफाइज टू दैट, रिटन मॉडिफाइज टू दिस नाउन, सो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके, इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। आप इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इसको बोलते हैं, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो अभी आपने देखा, जैसे हमने अब फिर से लिख रहा हूं मैं, जैसे आई हैव bought a house today। यहां पे वर्ब के रूप में, ओके, द परचेज्ड हाउस इज न्यू। हियर यहाँ पे वही परचेज इस हाउस को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। सो इन दिस वे इट इज यूज्ड इन बोथ वे, एडजेक्टिव एंड नाउन, सो दैट्स व्हाई, सॉरी, एडजेक्टिव एंड वर्ब, सो इट इज कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको मैंने बताया था कि हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप समझे? जहां भी हमने एक बार आपको जिक्र किया था कि जहां भी परफेक्ट का नाम आता है तो आप ये श्योर हो जाइए कि यहाँ पे हैव का यूज होना चाहिए। तो हमने यहाँ हैव का यूज किया। अच्छा, चूंकि परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, इसका मतलब इसमें पूर्ण पार्टिसिपल है, सारे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल अभी तक आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, तो आईएनजी फॉर्म, हैव में आईएनजी लग गया, हैव में आईएनजी लग गया, हैव प्लस आईएनजी, तो हैव परफेक्ट के लिए, और आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इसमें हमने देखा कि सारे पार्टिसिपल इसमें है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट पार्टिसिपल है। That's why it is called perfect participle, because it has present participle and past participle both and including have. Okay? तो इसका यूज हम कब करते हैं इसको ध्यान से समझें। जब सेम डूअर दो एक्शन को परफॉर्म करता है, when same doer performs two action simultaneously, first action gets over, after that he starts second action। इस बात का ध्यान देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी सेम डूअर एक्शन करता है, पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम डूअर एक्शन करता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों एक्शन साथ साथ चलते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में
फर्स्ट एक्शन गेट्स ओवर, आफ्टर दैट सेकंड एक्शन स्टार्ट्स। जैसे हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू बेड। यहां देखिए फर्स्ट एक्शन ओवर हो गया, भोजन करने के बाद वो बिस्तर पे चला गया या सो गया। ओके, हैविंग written the essay, यहां देखिए केवल एक एक्शन, केवल एक सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। he submitted his copy। यहां पे देखें written, having written essay मतलब ऐसे लिखने के बाद उसने अपनी कॉपी सबमिट कर दी। Send over is performing double action, first action is gets over and after that second action begins। In that case we use perfect participle। अच्छा, इसका अर्थ होता है के बाद, जैसे ऐसे लिख लेने के बाद, मतलब ऐसे लिखने का कार्य समाप्त हुआ, ऐसे लिख लेने के बाद उसने कॉपी जमा कर दी। यहाँ भोजन कर लेने के बाद मीन्स भोजन करने का काम ओवर हो गया, तब वो सो गया। हम इसका सेंस कुछ लोग इससे समझेंगे, भोजन करके वो सो गया, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया कर करके करते हुए, भोजन करके वो सो गया। तो सेंस आप निकाल तो सकते हैं, बट ये समझिए मेन बात कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बोथ एक्शन गो टुगेदर एंड इन परफेक्ट पार्टिसिपल फर्स्ट एक्शन गेट्स ओवर देन सेकंड एक्शन स्टार्ट्स। यहां पे इस बात का ध्यान देना है। सो दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बस बीन लग जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस जब इसका बनता है तो इसमें बीन लगा देते हैं। इसका जिक्र हम पैसिव वॉइस जब पढ़ाएंगे तो पैसिव वॉइस वाले चैप्टर में इसका जिक्र हम करेंगे। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम दूसरे रूप में भी यूज करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि सेम एक्शन अरे सेम डूअर सेम सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन। कभी कभी होता क्या है कि डूअर डिफरेंट भी होता है, डूअर डिफरेंट भी होता है और उसमें हम इसका यूज भी कर लेते हैं, बीइंग का यूज कर लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। जैसे कैसे, द वेदर बीइंग फाइन, वी स्टार्टेड आवर जर्नी। यहां पे बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही है। बीइंग अभी हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग होता है, बी में आईएनजी लगा दो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यहां पे देखें ये इसके लिए सब्जेक्ट ये वेदर है और यहां पे सब्जेक्ट दूसरा वी है। ऐसे यूज को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जब डिफरेंट सब्जेक्ट होता है उसमें पार्टिसिपल का यूज होता है तो उसमें क्या होता है, अभी आपने देखा पार्टिसिपल वाले में, जैसे हमने यहां लिखा बीइंग हंग्री, ही एट टू मच। यहां पे देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के स्टार्टिंग में थी जब डूअर सेम था, जब वर्ब के रूप में यूज किया गया था, तो एडजेक्टिव के रूप में तो भाई नाउन के पहले यूज होता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेम था, बीइंग स्टार्टिंग में लिखा गया था सब्जेक्ट सेम होने के कारण। यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट होता है तो बीइंग फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, देन सेकेंड सब्जेक्ट वाला सेंटेंस लिखा जाता है
or and such type of use is known as nominative absolute. Similarly, perfect participle is also used. You can see here as nominative absolute. यहां पे देखिए द लेटर हैविंग बीन रिटेन ही पोस्टेड इट। यहां देखिए हैविंग बीन रिटेन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल ही है पैसिव फॉर्म, और पहले सब्जेक्ट लिखा गया फिर दूसरे में दूसरा सब्जेक्ट लिखा गया। इस तरह के भी यूज को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहां पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में यूज हुआ है और कहां पे ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। सो पार्टिसिपल एंड्स, इट गेट्स ओवर। अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट में लिख के भेज भी सकते हैं। और एक बात कि अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जब भी न्यू वीडियो बने तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।